हाँ, कई साल तक। अब हम बात को कहने जा रहे हैं कि जो हमारी नहीं आला हजरत की है, लगाओ आला हजरत पे फतवा। हमारे इस बयान करने के बाद बहुत से लोग फिर चूं 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 करेंगे। हम चूं चूं भी जानते हैं, चूं चूं करने वालों को भी जानते हैं। ये मेरी बात नहीं, आला हजरत की फतावा रज़विया जिल्द नंबर 24, सफ़ा फिर नहीं बताऊंगे, जाके ढूंढो। हुजूर मासूम मिल्लत के चेहल्लुम में। अब आइए उस टॉपिक पे जिससे आपको गुमराह किया जाता है। मैं सफाई देने का कायल नहीं हूं, मगर तुम्हें आगाह करना जरूरी है कि गुमराह किया जा रहा है। हुजूर मासूम मिल्लत के चेहल्लुम के ताल्लुक से तुम्हें यह बताया गया कि हुजूर मासूम मिल्लत के चेहल्लुम में ढोल को जायज़ कहा गया। मैं बिल्कुल क्लियर करता हूँ कि मेरे वालिद माजिद के बुजुर्गवार हुजूर मासूम मिल्लत के चेहल्लुम से ढोल को जायज़ नहीं कहा गया। जो कहता है पक्का फराडी झूठा है। अगर असली है तो जब चाहे जहां चाहे भैया के सामने आ जाए, बैठ के साबित कर दे। तो फिर क्या कहा गया? ऐलान को जायज कहा गया। किसको जायज कहा गया? ऐलान ढोल से अगर किया जाए तो ये जायज है, ये बात कही, रुखसत है, ये बात कही गई। ऐलान ढोल से अगर किया जाए तो इसकी शरीयत में रुखसत है, ये बात कही गई। ढोल को जायज नहीं कहा गया, बल्कि जायज ऐलान को कहा गया। काहे के काहे के जरिए से, ढोल के जरिए से अगर ऐलान किया जाए तो इसकी रुखसत है। अब ऐलान दुहल, तबल, ढंडोरा, ढोल इससे किया जाए और इसको जायज कह दिया जाए तो हमको कहा जाए कि हम ढोलक बाज हैं। अच्छा, हम ढोल बाज हैं जी। अभी हम ढोल बजाते हैं तुम्हारा सही से, अभी ढोल ना बजाएं तुम्हारा तब देखना, फिर तब सही से कहना फिर ढोलक बाज हैं हम। हमको कहा जाता हम ढोलक बाज हैं। ए ढोलक बाज वाला ना सुन लो, आओ सुनाओ। तुम अपनी सुनाओगे, हम रजा की सुनाएंगे। फिर बताओ कहां जाओ। हमने क्या कहा? अपने पास से कोई बात नहीं। ऐलान के लिए ढोल की बात कही गई, ढोल को जायज नहीं कहा गया। जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं। मुतलक ढोल नाजायज था, हम अभी भी नाजायज मानते हैं, लेकिन बात ऐलान की आई। और वो जो मुफ्ती साहब ने कहा था ना कि बात तकाबुल में कही गई थी, उसे तो हजम ही कर गए, ऐसे निकल गए। अब मैं आगे नहीं बोलूंगा, बस समझ जाना, जैसे पता नहीं क्या क्या निकल जाती है, ऐसे निकल गए। लेकिन ऐलान के लिए ढोल जायज कर दिया तो कहने लगे अब इनसे कहो कि अपने जनाजे का भी ऐलान ढोल से करवाएं, अपने जलसे का ऐलान भी ढोल से करवाएं, अपने फला चीज का ऐलान भी ढोल से करवाएं। अच्छा, अभी बजाते हैं हम तुम्हारा ढोल, अभी बताते हैं कैसे कैसे तुमसे भी ढोल का ऐलान न करवा दे। यह है फतावा रज़विया जिल्द नंबर 24। इतने कमजोर हमले मत किया करो भैया कि 1 मिनट में भस्त हो जाए। हमला मजबूत किया करो ताकि कुछ दिन तो चलता रहे। ढोल से ऐलान करने को जायज कह दिया, ढोलक बाज है, ढोल बजाते हैं, ढोल को जायज कहते नहीं। झूठ ना बोला करो। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत है। फराड मत करो। गुब्बारे में खाली पंप से हवा मत भरो कि जो पंप से हवा भरे हुए गुब्बारे होते हैं वो तीली से पूरे खत्म हो जाते। अगर तुम्हें चाहिए तो गौसे आजम का सहारा लो, गरीब नवाज के दामन का सहारा लो, कि जो इन दामनों के सहारे में आ जाए वो दुनिया में भी कामयाब है, आखिरत में भी कामयाब। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। आइए फतावा रज़विया जिल्द नंबर 24, आला हजरत फतावा रज़विया में इरशाद फरमाते हैं, एक सवाल होता है, हमसे क्या कहा जाता है? पिपरा वालों से कहो जलसे का ऐलान पोस्टर से ना करे, ढोल से करे। अच्छा, आओ आला हजरत से भी ये कहो बेटा, कहो आला हजरत से, कहो आला हजरत से, कहो आला हजरत को भी ढोलक बाज, कहो आला हजरत को भी ढोल वाला, लगाओ आला हजरत के गुंबद पे भी एक ढोल का फोटो, चश्मा करो। क्यों? क्योंकि जो दिखाने जा रहा हूं ना उससे तुम्हारे तोते ना उड़ जाएं तो बात कर दो। जलसे का ऐलान करें ढोल से, जलसे का ऐलान करें ढोल से। सुनो,
आला हजरत से सवाल हुआ, जोर से बोलो, जोर से बोलो। सवाल हुआ, हजरत कार खैर यानी अच्छा काम, मिसल वाज वगैरह जैसे कि तकरीर वगैरह के वास्ते दुहल यानी ढोल से खबर करना जायज है या नहीं? काय से ऐलान करना, काय से ऐलान करना, ये भैया नहीं कहना है, फतावा रज़विया शरीफ है, आला हज़रत की किताब है। हाँ, ढोल से ऐलान करना जायज है या नहीं, यानी ऐसा मकाम हो कि वहां अवामुन्नास बहुत ही दीन के मसले से नावाकिफ हो और वहां कोई अलीम जाकर, अलीम का मतलब आलिम, पढ़ा लिखा जानने वाला, कोई आलिम जाकर वहां पर कोई अलीम जाकर ढंढोरा पिटवाए कि मैं फला रोज बाज करूंगा, फला रोज तकरीर कर भाई, हम जाओ ढंडोरा पीटो ढोल लेके, फला गाँव में जाओ, फिर फला गाँव में जाओ, फिर फला गाँव में जाओ और ढंडोरे से जलसे का ऐलान करके आओ। काय से ऐलान करके आओ, काय से ऐलान करके आओ, दोहल बमाना ढोल ऐलान करके आओ उसे। अब बताइए ऐसी सूरत में जायज होगा या नहीं? बय्यिनू तुजिरू, बयान फरमाइए अज्र पाइए। सवाल किया गया कि ढोल का ऐलान, जलसे का ऐलान, जलसे का ऐलान अगर दोहल ढोल ढंडोरे से करवाया जाए तो बताइए जायज है कि नहीं? अब ये मेहरान भैया नहीं कह रहे बल्कि आला हजरत बोले अल जवाब जाहिर जवाज है। क्या है? काय का ऐलान, जलसे का, काय से, ढोल से। क्या है आला हजरत फरमाते जाहिर, जाहिर जवाज है, फरमाते जाहिर यही है कि जायज है। आला हजरत जलसे का ऐलान ढोल से करने को जायज कहें, कहो आला हजरत को ढोलकबाज। अब बोलो आला हजरत को ढोलकिया बाज। अब कहो आला हजरत ने ढोल को जायज कहा। अगर कहोगे तो हम जवाब यही देंगे बेवकूफ, यहां पर भी ढोल को जायज नहीं, ऐलान को जायज कहा गया है। और मासूम मिल्लत के चेलों में भी ढोल को जायज नहीं, ऐलान को जायज कहा गया है। जो वहां कहा गया अपने पास से नहीं, रजा की किताब से दिखाने की ताकत रखते हैं।